हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्या का ज्ञान में। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 10, यानी कि क्लास थर्ड का पर्यावरण अध्ययन आसपास का अध्याय नंबर 10, पकाए और खाए। तो बच्चों, इससे पहले मैं 9 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर के साथ। जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाके आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 9 चैप्टर की वहाँ पे मेरी वीडियो अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 10, पकाए और खाए। तो बच्चों देखो, आपको इस लेसन में, इस चैप्टर में दिखाई दे रहा होगा, कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये कढ़ाई है, कुकर है और आपकी करछी है। ये कढ़ाई, ये तवा, ये फ्राई पैन, ये करछियाँ, ये भी करछियाँ, ये कुकर, ये भी करछियाँ। तो इस टाइप के बर्तन, इस प्रकार के बर्तन आपने घर पे भी देखे होंगे अपने बच्चों। चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो, क्या क्या उभर कर आएगा। तो बच्चों, अपनी अपनी बुक में आप सभी को इस चित्र में कलर करना है, रंग भरना है। तो देखना है क्या क्या उभर के आएगा। तो बच्चों, जो उभर के आएगा वो बर्तन आएंगे, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, फ्राई पैन हो गया, ये सब चीज़ें उभर के आएंगी। तो आप अपनी बुक में, किताब में ये कलर जरूर करके देखें। तुमने चित्र में खाने पकाने की कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तन का इस्तेमाल भी होता है? तो बच्चों, ये जो आपने अभी अभी बर्तन देखे हैं, ये ऊपर बर्तन देखे हैं, इसमें कि कुकर है, तवा है, कढ़ाई है और आपका फ्राई पैन है, करछी है। इसके अलावा भी आपने अपने घरों में बर्तन देखे हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं? बताओ बच्चों। तो चलो इसको देखते हैं। हमने देखी अपने घर में, आपने देखा होगा हमारे घर में कटोरी भी होती है, ग्लास भी होता है, प्लेट भी होती है, चम्मच भी होती है ना बच्चों। तो चलो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो क्या क्या होता है हमारे घर में? हमारे घर में होता है गिलास, थोड़ा पैन ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ग्लास होता है, और क्या होता है बच्चों? प्लेट, जिसमें हम रोटी रख के खाते हैं, है ना, प्लेट होती है। और क्या होती है? चम्मच, जिससे हम चावल या दाल खाते हैं, चम्मच। और क्या होता है? कटोरी। बच्चों, आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ग्लास हो गया बच्चों, प्लेट हो गई, चम्मच हो गई, कटोरी हो गई, और क्या होता है बताओ? और थाली, थाली भी होती है ना घर में हमारे, है ना बच्चों। थाली हो गई, प्लेट हो गई, ग्लास, चम्मच और कटोरी भी हो गई। और बच्चों, कुकर, कुकर भी हमारे घर में होता है, ठीक है। बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं? तो बच्चों, बर्तन किस किस चीज़ से बने होते हैं आपने कभी नोटिस किया है अपने घर में? तो आजकल तो जो बर्तन यूज़ होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके स्टील के बर्तन। कौन से बर्तन? स्टील के बर्तन। आपने अपने घर में देखा होगा, स्टील के बर्तन होते हैं। दूसरे हमारे होते हैं कांच के बर्तन। देखो, चाय के लिए हम यूज़ करते हैं कप वगैरह, वो कांच के होते हैं। ग्लास यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। और तीसरे आपके हो सकते हैं पीतल के बर्तन। अपने घर में आपने पीतल के बर्तन देखे हैं? पीतल के बर्तन, ठीक है बच्चों। अगर नहीं देखे तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, वो आपको दिखा देंगे। तो चलिए अगला करते हैं।
अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे और वो किस चीज़ के बने होते थे। तो बच्चों, ये आप अपने दादा दादी और मम्मी से पता कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो बर्तन यूज़ होते थे वो मोस्टली बड़े बड़े बर्तन होते थे, क्योंकि पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो बड़े बड़े बर्तन होते थे खाना बनाने के लिए, मेहमानों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाई, बड़े बड़े पतीले होते थे। और वो पहले के ज़माने के बर्तन पीतल के भी होते थे, कांसे के भी होते थे, तांबे के भी होते थे। ठीक है, तो ये आप पता कर सकते हो। हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है, दी गई तालिका में भरो। तो बच्चों चलो हम तालिका में भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, फिर पका के खाई जाने वाली चीज़ें, फिर कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो गाजर है उसको हम कच्ची खाते हैं, है ना बच्चों, गाजर। और हम क्या खा सकते हैं कच्ची? हम कच्चा खा सकते हैं टमाटर। और हम कच्चा क्या खा सकते हैं? गोभी। और कच्चा हम क्या खा सकते हैं? ककड़ी। देखा होगा ना, सलाद में ककड़ी खाते हैं। और क्या खा सकते हैं? खीरा, है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ें हम कच्ची खा सकते हैं। और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, पकाकर खाई जाने वाली चीज़ों में से हो गया आलू। आलू पका के खाया जाता है, आलू की सब्जी। चावल। और पका के क्या खाते हैं? दाल। दाल, रोटी। तो बच्चों, ये सब चीज़ें हमें पकाकर खाते हैं। और कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली, देखो गाजर जो है वो कच्ची भी खाते हैं और उसको पकाकर भी खाते हैं। टमाटर भी हम कच्चे भी खाते हैं और उसको पकाकर भी खाते हैं। और गोभी को भी हम पकाकर खाते हैं और कच्ची भी खाते हैं, है ना बच्चों। और क्या रह गया? चना। देखा होगा आपने, चना जो होता है उसको हम भिगोकर कच्चा भी खाते हैं और बनाकर भी खाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, फिर थी पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, और तीसरी थी जो कच्ची भी और पकाकर भी खाई जाने वाली चीज़ें हैं। तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? तो बच्चों, आपने देखा होगा आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो पहले उन्हें आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे को छोटे छोटे गोले बनाना, आटे के गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम में लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी में देखो, समूह में चर्चा करो। तो बच्चों, रसोई में क्या क्या बनता है वो आपको देखना होगा और उसकी विधि आपको यहाँ नीचे लिखनी होगी। तो चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ। तो हम बनाते हैं चावल। चावल के लिए क्या करना होता होगा बच्चों? पहले चावल को डालना होता होगा थाली में। ठीक है, थाली में चावल को लेंगे, फिर उसको धोएंगे, धोकर फिर एक कुकर में डाल देंगे और फिर कुकर में पानी डाल के कुकर को सीटी लगने देंगे और फिर चावल पक जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चावल बनाने की सबसे आसान विधि होती है।
तुमने देखा कि खाने की चीज़ तरह तरह से पकाई गई है, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती हैं। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उदाहरण लिखो। तो ये पकाने का तरीका है, किन किन चीज़ों को हम पकाते हैं, किन किन चीज़ों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। भूनकर कैसे पकाते हैं, उबाल कर, तल कर, सेक के। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले भून के हम क्या खाते हैं बच्चों? भून कर हम खाते हैं भुट्टा। भून कर क्या खाते हैं? भुट्टा। और क्या खाते हैं भून के हम? शकरकंद। शकरकंद। ठीक है बच्चों। उबाल कर क्या खाते हैं? उबाल कर हम खाते हैं आलू और चावल। तलकर क्या खाते हैं हम? पकोड़े और पापड़। और सेक के क्या खाते हैं? रोटी और पापड़ भी हम सेक के खाते हैं। तो ठीक है बच्चों, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। अब ये वाला प्रश्न करते हैं, तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। तो बच्चों, तुम्हारे घर में किस तरह का खाना बनाया जाता है उसका नाम आपको लिखना है और अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। इनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उसका मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, तो चलो नीचे जो है मिलान करते हैं उनका। मिट्टी का तेल है, कोयल है, बिजली है, गैस है, धूप है, उपले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल किस में यूज़ होता है बच्चों, बताओ मुझे। मिट्टी का तेल यूज़ होता है हमारा, इसमें यूज़ होता है बच्चों। तो मिट्टी का जो तेल है वो यूज़ होता है हमारे स्टोव के लिए, यानी कि मिट्टी का तेल हमारा होता है स्टोव के लिए, इसके लिए इसको हम बोलते हैं स्टोव। ठीक है। कोयल, कोयल किसके लिए यूज़ होता है? कोयला ये होता है सिगड़ी के लिए, इसको बोलते हैं सिगड़ी। सिगड़ी के लिए। ठीक है। बिजली, बिजली से क्या होता है बेटा? बिजली से चलता है हीटर। तो ये है हमारा हीटर। गैस किससे चलता है? इस सिलेंडर, गैस सिलेंडर से। ठीक है। और धूप, ये सोलर कुकर जो है हमारा, इससे ये है सोलर कुकर। ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे में दिया हुआ लकड़ी। लकड़ी का क्या होता है इस्तेमाल बच्चों? लकड़ी का इस्तेमाल होता है चूल्हे के लिए। लकड़ी का इस्तेमाल किस लिए होता है? चूल्हे के लिए, चूल्हा।
और उपले का भी इस्तेमाल चूल्हे के लिए होता है। ठीक है बच्चों। बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो। सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है? तो हाँ बच्चों, जब हम साबुत मूंग की दाल को भिगोते हैं उसके बाद उसके रूट्स निकल जाते हैं। ठीक है, फिर उसको खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको खाना। आप भी बच्चों ट्राई करना, घर पे खा के देखना। इनमें कुछ कटा हुआ प्याज डालो, टमाटर डालो, नमक डालो, नींबू का रस मिलाओ और कक्षा में मिल बांट कर खाओ। तो ऐसा आपको बच्चों करना है। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके भी लिखो। तो इसमें दिया हुआ है, इन्होंने शिकंजी बनाई हुई, नींबू की शिकंजी, पानी में शक्कर घोला है, नींबू का रस डाला है, छाना है और शिकंजी को तैयार किया गया है। तो भाई आप भी बना सकते हो। आप बना सकते हो जैसे लस्सी पहले दही लेनी है, उसमें हम पानी ऐड करेंगे, फिर उसको मिला देंगे और फिर उसमें मीठी या नमकीन लस्सी हम ले सकते हैं। तो इसी प्रकार आप एक और रेसिपी अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछ के बना सकते हो। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर, और ये चैप्टर आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम था पकाएं और खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी